हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान लोगों में स्पर्धा पैदा करते हैं। फिर से सुनिए, गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान लोगों में स्पर्धा पैदा करते हैं। इसी लाइन के साथ आज हम लोग शुरू करेंगे यूथ प्रैक्टिस सेट। अपना यूथ प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने 7 भाग कर लिया है, वो पहले हो चुका है, 8वां आज हम लोग करेंगे। 7 भाग में आपके 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, पोषण, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। आज चौथा चैप्टर है वसा यानी कि फैट यानी कि लिपिड, जो हम लोग करेंगे और आज 8वां भाग हुआ। जितने क्वेश्चन कर पाएंगे उतने करेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग को पीछे जाना है और आपको सारी चीज़ें देखनी है और आपको लाइक और कमेंट करना है। जो हमारे पुराने लोग हैं उन लोग को इसलिए करना है क्योंकि वो लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में और कमेंट करने में, बिल्कुल नहीं करना है। और शेयर करना है आप लोगों को और सब्सक्राइब करना है। आप लोग हमारी आवाज़ हैं, हमारी आवाज़ आप लोग ही दूर तक पहुंचा सकते हैं, तो आप लोग दूर तक पहुंचाइए, ये उम्मीद रखते हैं आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या यूथ प्रैक्टिस सेट। यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने जो है शुरू किया हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने 7 भाग कर लिया है, आज 8वां भाग है। शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट क्वेश्चन से, सॉरी चैप्टर नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प और कौन सी मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में आता है। कहने का मतलब कौन जो है बहुत कम और मध्यम बीच का ठीक ठाक आता है। मक्खन, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, कृत्रिम मक्खन। तो मक्खन आपका जो होता है ये जो है आपका जो है ना बहुत ही खराब माना जाता है और ना बहुत ही आपका मक्खन अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो मक्खन है मक्खन को लगाएंगे। मूंगफली का तेल जो है आपका, जो मूंगफली का तेल है ये आपको पता है कि ये मूफा और पूफा का है। बादाम का तेल भी यही है। और कृत्रिम मक्खन तो नुकसानदायक है, तो वो ना अल्प में आएगा ना वो मध्य में आएगा, वो एकदम बेकार वाले में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध रखता है। गुर्दा खराब हो सकता है, क्षुधातिशय हो सकता है, क्षुधा अभाव हो सकता है, हृदय वाहिका रोग हो सकता है। गुर्दा खराब मतलब किडनी खराब हो सकती है। क्षुधातिशय मतलब हो जाता है, क्षुधा मतलब भूख, अतिशय मतलब बढ़ना, मतलब कि भूख अत्यधिक हो सकती है। क्षुधा अभाव मतलब कि भूख कम हो सकती है। हृदय वाहिका रोग मतलब हृदय जो वाहिकाएं हैं खून वाली वो आपकी बंद पड़ सकती है, खराब हो सकती हैं। तो जब भी हम लोग कोई खराब संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड फैट लेते हैं तो हमारी हृदय वाहिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह लिपिड जिसमें जल भ्यूरी मतलब कि अध्रुवीय और जल प्रेमी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। तो जिसमें जल भीरू मतलब कि जो जल से मतलब वो ना करे, संगठन ना ले, और जल प्रेमी जो जल से संगठन बनाए, जल से प्रेम करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए बहुअनुभूतिक बोलेंगे, समानुभूतिक बोलेंगे, या उभयनुभूतिक बोलेंगे, या विषमानुभूतिक। उभय मतलब हो जाता है जो जल में भी अच्छा हो और बिना जल के भी अच्छा हो। समानु मतलब जल और उसमें दोनों बाहर में समान हो। और बहुअनुभूति मतलब कि जो है कोई अनुभूति करे तो बिल्कुल इसका भी कर ले, उसका भी कर ले, उसका भी कर ले, 3-4 तरह का उसको अलग अलग अनुभूतियाँ हो जाए। लेकिन यहाँ पर है मतलब विषम क्या है, वो जल भूरी वह लिपिड जिसमें जो है तेल अलग हो गया, मतलब जो जल से नहीं मिल रहा वो अलग है, जो जल से मिल रहा है वो अलग है, तो वो क्या होगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है। कहने का मतलब जो एस्टेरॉइड है जो कई चीज़ों से मिलके बनता है, तो वो क्या होता है। तो जो एस्टेरॉइड है इसमें जो आपके जो है स्ट्रक्चर है जो है सारे वो आपके हैं पटेनो पर हाइड्रो पिनेथ्रीन, ठीक है, उसका आपका आएगा क्या है, पटेनो पर हाइड्रोफिनेथ्रीन, ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ये मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित किया, मतलब कि सबसे पहले उसके बाद उसके बाद उसके बाद। तो सबसे पहले क्या होता है, जब पानी और वसा मिलते हैं तो पाइसीकरण होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या होता है, उसके बाद में आपका जो है जो पानी और वो सब जो अलग अलग होने का परिस्थिति आती है वो एक्सट्रीकरण होता है।
उसके बाद म्यूकोसेल होता है, मतलब कि जो है दोनों जब मिल जाते हैं, मतलब कि जब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो पहले तो मिला पानी वो पैसीकरण हुआ, फिर एक्स्ट्रा जो था वो बाहर हुआ, फिर जो मिला पानी और जो वसा मिला वो म्यूकेस, मतलब कि वो एक जो है एक लार माध्यम का लार नुमा कुछ बना, और उसके बाद काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन, मतलब कि अब वो काइलोमाइक्रोन का एक फॉर्मेशन बना। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले पायसीकरण आएगा, उसके बाद एस्ट्रीकरण आएगा, उसके बाद म्यूकोसेल आएगा, उसके बाद काइलोमाइक्रोन आएगा। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है? मतलब कि आवश्यक वसा जो है उसका स्रोत नहीं, कौन सा? इसमें देखना, रुई का बीज, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो जो चीज़ें जमती हैं वो आवश्यक होती हैं और जो चीज़ें नहीं जमती हैं वो अनावश्यक होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें जमती हैं वो आपकी क्या होती हैं, आवश्यक वसा अम्ल। जो चीज़ें नहीं जमती वो आवश्यक होती हैं, मतलब कि आपने कोई चीज़ खाया शरीर में, वो जमा नहीं तो वो अच्छा है, और आपने कोई चीज़ खाया वो जमा तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ाता है हार्ट की, तो वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपको देख लो, आपका रुई का तेल जमता है, नहीं जमता, नारियल, सोयाबीन, सूरजमुखी। तो आपका ये रुई, सोयाबीन, सूरजमुखी नहीं जमता, नारियल आपका जमता है, तो यही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? आप सबको पता है सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो जो सैचुरेटेड फैट होता है वो आपका शुद्ध और अच्छा नहीं माना जाता, अनसैचुरेटेड फैट अच्छा माना जाता है। तो पशु का वसा, ट्रांस वसा, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। तो जो आपका जो है वसा स्वस्थ माना जाता है वो आपका कौन सा होता है? संतृप्त नहीं, असंतृप्त वसा आपका सही होता है। ये तीनों आपका सही नहीं है, आंसर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। किसकी कमी होती है? संतृप्त वसा की, रेशे की, असंतृप्त वसा की, विटामिन सी की। तो शाकाहारी जो वो होते हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें हमेशा ही संतृप्त वसा की कमी होती है। इसीलिए जो है शाकाहारी खाने से मोटापा कम बढ़ता है अगर तेल वगैरह ज़्यादा ना खाया जाए, और अगर मांसाहारी खाना खाया जाता है तो उससे मोटापा ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जो है उसमें पहले से कुछ फैट वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा संतृप्त वसा। ठीक है, संतृप्त वसा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है लिनोलिनिक, लिनोलेइक, आर्किडोनिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आर्किडोनिक होता है ये शिशु के मस्तिष्क विकास के लिए सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसमें आपका आर्किडोनिक अम्ल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसा अम्ल होता है? नारियल का तेल, सरसों का तेल, खजूर का तेल, मूंगफली का तेल। तो सबसे कम जिसमें होता है वो आपका नारियल का तेल, तो वो होता है जमने वाला, तो इसलिए वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। खजूर, सरसों, मूंगफली। तो जो सरसों का तेल होता है इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 दोनों मिलता है, इसलिए सबसे अच्छा आपका हो जाएगा सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, बी, सी, ए, डी, ई, के। तो आप सबको पता है कि एडेक जो होता है ए, डी, ई, के, ये आपका क्या होता है? ये आपका वसा में घुलनशील होता है। और जो बी और सी होता है वो आपका किस में घुलनशील होता है? वो आपका घुलनशील होता है किसमें? पानी में घुलनशील होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा क्या? ए, डी, ई, के। ठीक है, आप इसको कीड़ा या एडेक दो जो मन करे आपका, वो दोनों में से आप कुछ भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? वसा में पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, लाइपेज,
अमाइलेज या पेप्सिन। तो आप लोग को पता है कि वसा के पाचन के लिए हम लोग का जो लाइपेज होता है वो आप लोग का सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो वसा होता है वो खाया जाता है, लेकिन उसको हजम करता है कौन? लाइपेज हजम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वसा MUFA यानी कि मूफा का सर्वोत्तम साधन है। MUFA मूफा, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो असंतृप्त वसा। मोनो मतलब कि एक या दो मिलके बने हों, उनको मोनो, और पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है जो कई मिलकर बने हो। तो ठीक है, तो आपका सूरजमुखी है, सोयाबीन है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है। तो आपका सबसे उच्चतम स्रोत मतलब कि सबसे अच्छा स्रोत अगर माना जाएगा तो जैतून का तेल माना जाएगा। जैतून के तेल में बहुत ही अधिक पोषक तत्व होते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट अगर जिसके हेयर लॉस होते हैं ना, अगर वो जो है यूज़ कर पाए, थोड़ा सा कॉस्टली आता है, थोड़ा सा हमारे जो है पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता है इसलिए, लेकिन अगर यूज किया जा सके तो अगर जिसके बाल वगैरह ज़्यादा झड़ते हैं वो इसको लगा, तो ये क्या होता है ना, ये जो है ज़्यादा अवशोषित होता है जड़ों में। उसी तरह ये खाने पर शरीर में भी जो है इसके ज़्यादा अच्छे असर दिखाई देते हैं। ये इतना मोटा नहीं इंसान को करता है, क्योंकि ये हजम अच्छे से हो जाता है, इसलिए इसका आंसर आपका आ जाएगा जैतून का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। ताप से पदार्थ को एलुगेट हो जाते हैं कौन से, मतलब कौन से पदार्थ जो होते हैं वो जम जाते हैं उससे, ताप से? कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो आप सबको पता है कि जो यहाँ पर आंसर आपका शायद मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है। क्या है? कोएगुलेट मतलब होता है जमना, और यहाँ पर जमना पूछा है तो वसा ताप से पिघलता है ना कि जमता है, तो इसलिए आपका जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा प्रोटीन। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोटीन सही है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि प्रोटीन क्या होता है? जमता है, इसीलिए अंडा जब उबाला जाता है तो जम जाता है। दूध जब फटता है तो पनीर अलग हो जाती है और दूध का पानी अलग हो जाता है। जब हम लोग ठंडक आती है और हम लोग दूध रख देते हैं, फ्रिज में दूध रख देते हैं, तो जब मलाई होती है उसके जो घी होते हैं वो जम जाते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और वसा तो फिलहाल जमता ही जमता है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। वसा गर्म करने पे जमता है। ठीक है, और प्रोटीन गर्म करने पे जमता है और वसा ठंडा करने पे जमता है। तो यहाँ पर आंसर इसका गलत दिया हुआ है। ताप से जो है वसा नहीं पिघलता है, जमता है, ताप से प्रोटीन जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर जानती क्या होना चाहिए? यहाँ पर मुझे ताप से कौन सा पदार्थ पिघल जाता है, और तब आ जाएगा आंसर आपका वसा। अभी तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका प्रोटीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आवश्यक वसीय अम्ल है अर्जिनिन, सेफेलिन। ठीक है, इसके बाद में सेरेब्रोसाइटस स्टेरॉल। ठीक है, इसमें पूछ रहा है एक आवश्यक वसीय अम्ल है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि आपके आवश्यक वसीय अम्ल कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके सबसे जरूरी है अर्जिनिन। हम लोगों ने कल बार बार पढ़ा था ना, 20 फैटी एसिड होते हैं, जो 10 आवश्यक 10 अनावश्यक, तो 10 आवश्यक में आपका अर्जिनिन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या? अर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मूफा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मूफा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोया तेल, मूंगफली तेल, नारियल तेल, मकई का तेल। तो मूफा मोनो, ठीक है, मोनो का सबसे अच्छा क्या है? तो आपका जो है सोया तेल सबसे अच्छा। देखिए, मूफा का सर्वोत्तम अगर यहाँ पर होता जैतून तो जैतून होता, यहाँ पर जैतून नहीं है तो सोया आ गया। अगर सोया नहीं होता तो आपका मूंगफली आ जाता, मूंगफली नहीं होता तो जो कुछ और होता तो वो आ जाता। ठीक है, सरसों होता तो सरसों भी आता, सरसों बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सबसे अच्छा सोया। देखिए, मूंगफली सोया के बाद है, क्योंकि मूंगफली सोया से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और नारियल तो गाढ़ा ही होता है क्योंकि जम जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मूफा आएगा, यानी कि आंसर नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन बेकरी उत्पादों में ट्रांसफैट वाली हाइड्रोजनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, ट्रांस मतलब सैचुरेटेड फैट,
सही बात है। जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों को होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि जिसमें संक्रामक रोग या असंक्रामक रोग उसके खाने से, फैट के खाने से बढ़ते हैं। ठीक है, संक्रामक किसी हद तक बढ़ भी सकते हैं कि हाँ तेल खा लिए तो उससे कुछ बीमारियां हो सकती है, लेकिन असंक्रामक नहीं हो सकती। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका जाएगा कि चलो ठीक है, ए और आर को मान लेते हैं कि संक्रामक असंक्रामक रोग कुछ हद तक फैल सकते हैं, लेकिन डिफिनीशन सही नहीं है। ठीक है, आपकी डिफिनीशन सही नहीं है। तो आपका आंसर नंबर ए से। डिफिनीशन क्यों नहीं सही है भाई? पहला तो पक्का है कि जो है उसमें बहुत भर भर के आप ब्रेड घर पे बनाओ, उसमें बहुत तेल डालना पड़ता है, खासकर आपको रिफाइंड डालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस, हैम, बर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है। गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु इसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण यह पानी रोक कर रख सकता है और खाद्य पदार्थ को नम और नरम बनाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका एकदम सही है कि जब वसा जहाँ पर कम, मतलब कि फैट कम करना है, वहाँ पर आपके थोड़ा सा गोंद का प्रयोग कर दिया जाता है। और गोंद क्या होता है, वो वसा का विकल्प नहीं है कि हाँ वो फैट का विकल्प है, परंतु उसकी जो चिपकने वाली जो क्षमता होती है वो उसकी होती है और वो पानी को रोक सकता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, ए और आर दोनों सही है और वर्णन भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि थोड़ा सा ये ब्लर है, कोई बात नहीं, जब मैं भेजूंगी तो हो जाएगा सही, मतलब आप सब देख सकते हैं। अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप सुनिएगा। निम्नलिखित तेल, जो मेरे पास बुक है ना वो थोड़ी सी ब्लर है कहीं कहीं, तो जो है अब बुक से ही पढ़ाना होता है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। निम्नलिखित तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल MUFA के अच्छे साधन हैं। नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल और सनफ्लावर तेल। मैंने पहले बताया था कि जैतून का तेल अगर आता है तो सबसे बढ़िया जैतून का तेल लगाया जाएगा। ठीक है, और जैतून के तेल के बाद अगर उसके बाद कुछ मैंने बोला था अगर होता है तो सरसों का तेल होगा, और उसके बाद कुछ होता है अगर आपका तो सोयाबीन का तेल होगा, और उसके बाद कुछ होता है तो मूंगफली का तेल होगा। तो यहाँ पर जैतून का तेल है और आपका सरसों का तेल है, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका सबसे बढ़िया है, हिट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन जिसमें संतृप्त वसा यानी कि ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायक होता है। शर्करा स्तर, लिपिड स्तर, सोडियम स्तर, प्रोटीन स्तर। तो जो है संतृप्त वसा यानी कि ट्रांस फैट, ठीक है, संतृप्त वसा मतलब ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में असर होता है। तो जो आपका वसा होता है ना, वो वसा जो होता है वो आपके किसको, जो है शर्करा को कम करने में, ठीक है, मतलब आपकी जो मधुमेह है उसमें। हाँ, मैंने एक ऑप्शन दिया था वहाँ पर, क्वेश्चन था टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन था कि मधुमेह के रोगियों को कैसा आहार देना चाहिए, तो उसमें मैंने टिक मार्क लगा दिया था कि वसा आपका ज़्यादा हो और प्रोटीन कम हो, लेकिन उसको आप मैनेज कर लेना, आप उसको कर लेना कि वसा आपका कम हो और प्रोटीन आपकी ज़्यादा हो। ठीक है, ऊपर नीचे में टिक मार्क में थोड़ा सा कभी कभी गलत हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको वसा ज़्यादा और वसा कम और प्रोटीन ज़्यादा कर लेना है। तो यहाँ पर आपका लिपिड स्तर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास वसा, प्रोटीन, जल, कार्बोहाइड्रेट इसमें से कुछ एक ऐसा है इसका जो आप ज़्यादा ले लेते हैं तो उससे आपका क्या होता है कि बहुत देर तक टिकता है। तो आप सोचो, समोसा खाते तो क्या आपको भूख जल्दी लगती है, ब्रेड पकौड़ा खाते तो क्या भूख जल्दी लगती है, लेकिन अगर आप साग और रोटी खा लो, दाल चावल खा लो तो आपको भूख जल्दी लगती है। यानी कि जब वसा ज़्यादा हो जाता है तो आपको भूख कम लगती है। क्यों? क्योंकि कार्बन तथा हाइड्रोजन की मात्रा इसमें अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए ये जकड़ के रखता है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। एसिड वैल्यू, सैप्नाफिकेशन वैल्यू
और बेनेडिक्ट वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। तो वसा का असंतृप्त होने का स्तर, मतलब कि वसा है अगर वो असंतृप्त है तो यानी कि अनसैचुरेटेड है, ये किस स्तर का अनुमान लगाया जाए, कैसे? तो जो वो होता है आपका आयोडीन, इससे ये पता किया जाता है कि ये सैचुरेटेड फैट है या अनसैचुरेटेड फैट है, आयोडीन से ये पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में वसा की सुपाच्य के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सी है? लाइपेज, एमाइलेज, रेनिन, प्रोटीएस। तो आपका जो एंजाइम वसा के पाचन के लिए है वो लाइपेज होता है। लाइपेज जो होता है वो आपका डाइजेशन फैट वाला वो बढ़िया करता है। ठीक है, और अमाशय में जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसमें जो है निकलता है लाइपेज नामक एंजाइम उसमें उपस्थित रहता है। ठीक है, वो सुपाच्य करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनसैचुरेटेड फैट ओमेगा 3 वसा अम्ल है? लिनोलेइक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, ठीक है, उसके बाद आर्केनिक अम्ल या ऑलिक अम्ल। ठीक है, तो आपका कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो है ओमेगा 3, ठीक है, ओमेगा 3 जो आपका है वो लिनोलेइक अम्ल है। ठीक है, आपका लिनोलेइक अम्ल ओमेगा 3 है और लिनोलिक अम्ल ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 फैटी एसिड लिनोलेइक है और ओमेगा 6 फैटी एसिड लिनोलिक है, तो यहाँ पर ओमेगा 3 आपका आ जाएगा लिनोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्लूटेन मुक्त आहार किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? क्रोहेंस बीमारी, सीलियक बीमारी, इरिटेबल आंत बीमारी, लीवर बीमारी। तो ग्लूटेन फ्री डाइट आपको किस में दिया जाता है? तो मैं बताऊं आपको, इसमें सीलियक बीमारी हो तो इसमें ग्लूटेन फ्री दिया जाता है। लेकिन अगर सीलियक बीमारी नहीं दी हुई है तो आंत की जो बीमारी होती है उसमें भी ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। मोटापा की जो बीमारी होती है उसमें भी ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। यहाँ पर सीलियक लिखा हुआ है तो सीलियक आप लगाएंगे, लेकिन अगर सीलियक नहीं लिखा होता है तो आप आंत संबंधी भी बीमारी जो है आपकी जो है ग्लूटेन फ्री डाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वसा MUFA यानी कि मूफा का सर्वोत्तम साधन है। हम लोगों ने इसको कई बार पढ़ा है कि सूरजमुखी है, सोयाबीन है, नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, तो इसमें जैतून का तेल होगा। मैंने आपको इसका कई बार बता दिया कि पहला क्या होगा, फिर नेक्स्ट मान लीजिए आ गया, फिर क्या आ गया, तो ये मैंने आपको बता दिया। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है: वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन डी। जो कैरोटीन होता है उसका शोषण मतलब अवशोषण अच्छे से, उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो जब भी हमें अपनी स्किन को, अपने बाल को खूबसूरत रखना होता है तो हमें थोड़ा सा कुछ फैट लेना होता है, वो भी अच्छा फैट। आप मक्खन खा सकते हो, आप 12 बजे के पहले मक्खन खा सकते हो, आपका फैट बढ़ेगा नहीं, मोटापा। आप जो है थोड़ा सा मूंगफली खा सकते हो, चाहे भिगो के खा लो, अगर आपको जो है हजम नहीं होता तो भिगो के खा सकते हो, बादाम खा सकते हो। ठीक है, आप अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड खा सकते हो। ठीक है, आप जैतून का तेल अपने सैलेड वगैरह में ऊपर से डाल के खा सकते हो। तो आपका क्या होता है, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो कैरोटीन होता है उसका अवशोषण अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कैरोटीन का शोषण करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। जब भोजन द्वारा विटामिन ए एस्टर के रूप में लिया जाता है, इसका पाचन और अवशोषण पित्त रस की वजह से होता है। जो पित्त रस में वसा उपस्थित होता है उससे होता है। विटामिन ए एस्टर का साबुनीकरण पैनक्रियाज लाइपेज से होता है तथा इसका एम्प्लीफिकेशन छोटी आंत के पक्वाशय तथा जेजुनम भाग में होता है। ठीक है, और इसका मैंने बहुत ही बेसिक चीजें आपको बता दी कि आपको फैट क्यों लेना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसा युक्त एसिड है? ठीक है, क्या है? पोमिटिक एसिड, एस्ट्रॉइडिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, ओलिक एसिड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सा अनिवार्य वसायुक्त एसिड है? तो एस्ट्रॉइड जो होता है वो वसायुक्त अनिवार्य एसिड है। ओमेगा 3, ओमेगा 6 आपका लिनोलेइक में ओमेगा 3 मिलता है, और ओलिक एसिड जो होता है इसमें शायद ओमेगा 6 या ओमेगा 9 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो आपका जो सबसे अच्छा जो होगा वो आपका होगा क्या?
इसमें लिनोलिक एसिड होगा, जिसमें सबसे अच्छा वसायुक्त पदार्थ यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे अच्छी मानी जाती है। वैसे अच्छी ओमेगा 6 भी मानी जाती है, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों मिल जाता है, वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर अलग अलग देखा जाए ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, तो सबसे अच्छा ओमेगा 3 माना जाता है। और इसमें अनिवार्य वसायुक्त एसिड पूछ रहा है तो लिनोइक एसिड होगा। ठीक है, लिनोइक एसिड आपका सबसे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? रेनिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन। तो इसमें आपका आ जाएगा लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति ग्राम प्राप्त होती है? कौन सा ऑक्सीडेशन होता है इसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है? तो आपको पता है कि जो वसा होता है उसी से सबसे ज़्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि फैट, यानी कि आपके कैलोरी से सबको सबसे ज़्यादा आपकी कैलोरी से। भाई एक जो ग्राम वसा में 9 कैलोरी मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा वसा से आपको जो है ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण नहीं है? पूफा का उदाहरण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऑलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, आर्केडोनिक अम्ल। मैंने बताया है आपको कि लिनोलिक अम्ल ओमेगा 6, लिनोलेनिक अम्ल ओमेगा 3, आर्केडोनिक अम्ल आपका ओमेगा 3 और 6 दोनों मिक्स आ जाता है। इसमें किसी किसी में कहीं कहीं 9 भी लिखा मिलता है, तो आपका इसमें ऑलिक एसिड जो होता है वो आपका इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, ऑलिक एसिड एक मोनोसेचुरेटेड फैट है। ठीक है, यहाँ पर पूफा की बात हो रही, पूफा की बात हो रही। ठीक है, पूफा मतलब जो 3 से अधिक हों उनको हम लोग पूफा बोलते हैं। तो ऑलिक एसिड सिर्फ 2 से मिलता है, उसमें 3 नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या है? पूफा का उदाहरण है, मूफा का उदाहरण है। वानस्पतिक तेल का सबसे अच्छा स्रोत है मोनो असंतृप्त वसा, पॉली असंतृप्त वसा, अनावश्यक असंतृप्त वसा, वसीय अम्ल और मोनो पॉली असंतृप्त वसा। कह रहा है वनस्पतीय तेल के अच्छे स्रोत हैं मोनो, पॉली, ठीक है, इसके बाद में अनावश्यक और आवश्यक। तो जो आपके पॉली होते हैं वो अधिकतर शाकाहारी में आपको मिल जाते हैं। आपके मांसाहारी में आपको जो है मोनो मिलते हैं, क्योंकि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो है जानवर से भी मिल जाते हैं और आपको उससे भी क्या कहते हैं वसा उससे मिलते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं? वो आपके हो जाते हैं क्या? मोनो। ठीक है, कहने का मतलब पशु और वनस्पति से जो विभिन्न विभिन्न तरीके से मिल जाते हैं वो आपके हो जाते हैं क्या? लेकिन और आपके वनस्पति तेल पॉली असंतृप्त वसा होते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि जो वनस्पति होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो पॉली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा पॉली, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वसा आघुलनशील होता है ईथर में, पानी में, कार्बोनेट नेट्राक्लोराइड में और क्लोराइड में। तो सबको पता है पानी में नहीं होता, पानी में घुले मतलब होता है पायसीकरण, जो कि पानी में वसा कहाँ घुलता? तेल घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, नहीं घुलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो इसका क्या सही होगा कि एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया कितनी होती है? तो कितनी बार मतलब एक मानव लेता है? तो आप सबको पता है कि 16 से 20, 18 ऐसे लेता। तो यहाँ पर 12 से 16 दिया हुआ, लेकिन मैं 12 से 16 नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी 20। कम से कम 18 से 20 बार सांस लेता ही लेता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना उसको सांस व्यक्ति एक बार में लेता है। तो 1 मिनट में आदमी 20 बार, लेकिन 15 करीब इसको मानते हैं। 15 से 20 मतलब कि हर हालत में 12 बार तो नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहाँ पर आप लिख लीजिए 12 से 16 नहीं, आप 16 से 20 लिख लीजिए। ठीक है, और तब इस ऑप्शन को आप सही मानिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, आप 16 से 20 लिखिए और इस ऑप्शन को आप सही मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? संतृप्त वसा का उपयोग करना चाहिए, वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आप सब लोगों को पता है आजकल क्या है कि घी नहीं खाना है, डालडा नहीं खाना है, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आजकल हैं। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं उनको होना चाहिए। ठीक है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग हो जाएं हेल्थ कॉन्शियस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध होता है। कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा कहाँ मिलता है? सबको पता है, दूध में नहीं, फल में नहीं, प्रोटीन में नहीं, वसा में आपके कोलेस्ट्रॉल मिलता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा वसा खाते हैं उनके आँख के किनारे किनारे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और वो ठीक नहीं होता। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत लोग ठीक कराने की कोशिश किए हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, लेकिन उनका ठीक नहीं, यहाँ से लेकर लखनऊ तक इलाज करा लेकिन ठीक नहीं हुआ। अगर आपको कोई डॉक्टर पता होंगे तो बताना, क्योंकि वो बहुत परेशान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के लिए, अच्छे स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए, रक्त निर्माण के लिए। तो रेशेदार जो खाद्य पदार्थ है वो सबसे ज़्यादा पाचन के लिए। अगर ये अच्छे स्वाद के लिए, हड्डी के लिए और रक्त निर्माण के लिए जरूरी होता तो सब लोग उस पर टूट पड़ते। ठीक है, सही पाचन के लिए है, इसीलिए लोग जो है मैदा ज़्यादा खाते हैं आटे से। ठीक है, तो यहाँ पर सही पाचन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? क्रिया मतलब करता है प्रोटीन पर, शर्करा पर, खनिज लवण पर, वसा पर। तो सबको पता है कि वसा को पचाने का काम लाइपेज करता है, यानी कि वसा पर लाइपेज काम करता है। क्या करता है? भोजन में वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, जिन्हें ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल कहते हैं। लाइपेज थोड़ी मात्रा जैसे गैस्ट्रिक अम्ल, गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं, आमाशय की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वसा पर कार्य करता है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसा का तेल को अधिक देर तक गर्म करने पर हानिकारक पदार्थ बनता है, क्या बनता है? तो आप लोग जब बहुत देर तक तेल को गर्म करते हैं तो तेल में धुआं निकलता है, और जब धुआं निकलता है तो तेल बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, और जिससे एक्रोलीन नाम का जो है पदार्थ निकलता है, और वो तेल बिल्कुल से खराब हो चुका होता है, वो आपके जाकर शरीर में जमता है। ठीक है, और जमने के साथ साथ वो आपके शरीर को जो है फोड़े, फुंसी, क्या कहते हैं, पिंपल्स, छैया, ये सारी चीज़ें भी शरीर में लेकर आता है, मोटापा भी बढ़ाता है और कैंसर को भी उत्पन्न करता है। इसलिए ये सबसे हानिकारक होता है क्या? एक्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है कहाँ पर? लार में, अग्नाशय में, आमाशय में, आंत में। तो वसा को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो लाइपेज कहाँ पर पाया जाता है? वो अग्नाशय में पाया जाता है, पैनक्रियाज में पाया जाता है, क्योंकि आपके लार में पाया जाता है क्या? जो है एमाइलेज पाया जाता है, या माइलेज बोलते हैं जिसको, पाया जाता है जो हमारे जो है स्टार्च को पचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क भार कितना होता है? तो जन्म के समय बच्चे का मस्तिष्क भार 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम। तो जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा में घुलित विटामिन के कौन कौन से हैं? वसा में घुलित विटामिन जो हैं वो कौन कौन से हैं? ई, बी, ए और बी दोनों। तो आपको पता है कि वसा में बी नहीं घुलता है, वसा में सी घुलता है। ठीक है, तो विटामिन ई और विटामिन ए जो होता है वो वसा में घुलता है। ठीक है, तो आपका ए और बी लिखा हुआ है कि दो प्रमुख वर्ग में बांटा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के होते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर कैसे दे रहा है? डी आंसर गलत है। यहाँ पर आंसर आपका आएगा क्या? ई और ए। यहाँ पर आंसर आपका आएगा विटामिन ई और विटामिन ए आपका क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन देना चाहिए था नहीं होता तो आपका विटामिन बी होता। ठीक है, आपका ऑप्शन होगा ई और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपका कट गया है शायद। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। एक मोटे व्यक्ति को खाने में क्या कम प्रयोग करना चाहिए? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो एक मोटे व्यक्ति को सबसे कम जो खाना चाहिए वो खाना चाहिए वसा। मोटा व्यक्ति जो लेगा वो सबसे कम क्या लेगा? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सर्वाधिक ऊर्जा और कैलोरी उत्पन्न होती है? शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी कहाँ आ जाएगी? आपके घी में। घी में सबसे ज़्यादा कैलोरी मिलती है, मतलब जो चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं उसमें से ज़्यादा कैलोरी घी में मिलती है। तो आपका रिफाइंड जो होता है ये जो है आपका जो है जो रिफाइंड हम लोग खाते हैं वो आता है, और मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है। तो रिफाइंड का तेल में कैलोरी नहीं मिलती है, मतलब अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो बुक में तो लिखा है चलो कि ये अनसैचुरेटेड फैट में आता है, लेकिन रिफाइंड जो होता है बहुत नुकसानदायक होता है। रिफाइंड को नहीं खाना क्योंकि वो इतना फिल्टराइज्ड हो गया रहता है कि उसके सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। जैसे आरओ का पानी होता है ना कि सारे पोषक तत्व को खत्म कर देता है, अच्छे के साथ साथ बुरे के साथ साथ वो अच्छा भी खत्म कर देता है। वैसे रिफाइंड ऑयल होता है कि वो अच्छे के साथ साथ बुरा और बुरे के साथ साथ अच्छा दोनों खत्म कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर तो आपका शुद्ध घी आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है, अच्छा क्वेश्चन आता है कि रिफाइंड कैसा है, तो उसमें अगर बुरा चीज़ कहीं आता है तो आप बुरा ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? अमेलोटिक एंजाइम, प्रोयोलॉटिक एंजाइम, लाइपियोलॉटिक एंजाइम और एमालाइज। तो आपको सबको पता है लाइपेज पचाता है खाने को, वसा को, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइपुलिएटिक एंजाइम, ठीक है। लाइपुलेटिक एंजाइम हम लोग उसी को बोलते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या पित्त आवश्यक होता है प्रोटीन पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए, वसा पचाने के लिए? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन पचाने के लिए आपका पित्त नहीं काम करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट पचाने के लिए पित्त नहीं काम करता है, आपका वसा पचाने के लिए पित्त काम करता है, ठीक है। तो आपका वसा पचाने के लिए क्या करता है? पित्त काम करता है, ठीक है। वसा पचाने के लिए पित्त काम करता है। पित्त हल्का क्षारीय होता है और पित्त लवण भोजन की वसा को इमल्सीकरण करता है और उसके बाद छोटे छोटे बिंदुओं में तोड़ देता है और यकृत पित्त रस का श्रावण करता है। तो जो यकृत है पित्त रस का जब श्रावण करता है तो आपका जो है पित्त जाकर मिलता है और वो वसा को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम क्या है? रेनिन, अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन। तो लाइपेज। इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि रट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सबको पता है, स्किन कट जाती है, स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं, स्किन की शाइनिंग खत्म हो जाती है, तो उसको क्या होता है? फाइनोडर्मा। डायबिटीज, शुगर, मोटापा, वसा की अधिकता से, क्वाशियोरकर आपका प्रोटीन और वसा के जो है कमी से, तो आपका फाइनोडर्मा होता है। यही नहीं कि वसा नुकसान ही करता है, वसा फायदा भी करता है। जो लोग बहुत अधिक बेशुमार डाइटिंग कर देते हैं ना, आपकी जो एक्ट्रेस लोग होती हैं वो कोई बहुत डाइटिंग कर देती हैं, तो जब उनका बिना मेकअप के आप चेहरा देखोगे ना तो लगेगा कि मतलब हद से ज़्यादा खराब शक्ल होती है, मतलब बला की जो खूबसूरत लगती हैं वो बला की बदसूरत लगती हैं जब वो मेकअप नहीं करती हैं, क्योंकि वो लोग फैट को अपनी बिल्कुल से हटा देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, फैट कहीं कहीं फ़ायदेमंद होता है, इसलिए फ़ैट को लेना भी चाहिए। अब ये नहीं कि आप दिन भर घी पीते रहो, आप दिन भर जो है गलत सलत चीज़ें खाते रहो, वो नहीं। आप अच्छी चीज़ें खाओ, सरसों का तेल खाओ, सोयाबीन का तेल खाओ, ये सब चीज़ें खाओ, तो वो आपके लिए मैनेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 1 ग्राम वसा में 9 ग्राम कैलोरी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है। तो ये आपका खत्म हो गया कौन सा चैप्टर? वसा। आपका जो है फैट पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया, ठीक है। चैप्टर 4 बिल्कुल से खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 है विटामिन, और विटामिन से आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप लोग देखना ज़रूर, आपके जितने भी आपकी ये सीरीज़ चल रही है आप पूरी देखिएगा। देखिए सीरीज़ मैंने आज 4 जो है मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया। आज सीरीज़ 8वीं थी जो चल रही थी और वो ख़त्म हो गई, पार्ट 8 ख़त्म हो गया इस सीरीज़ का। अब इस सीरीज़ में चलेगा कल पार्ट 9 और चैप्टर 5, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारा पढ़िए लिखिएगा और जो है पढ़ाई से समझौता मत कीजिएगा, और अगर पढ़ाई से समझौता नहीं करेंगे तो जीवन से समझौता नहीं होगा। आपको मैंने एक लाइन शुरू में बोली थी,
तो कि गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान लोगों में स्पर्धा पैदा करते हैं। अगर आदमी के अंदर जो है गुण अच्छे होते हैं तो वो हमेशा अच्छा काम करता है, गुण बुरे होते हैं तो हमेशा बुरा काम करता है। लोगों में अच्छे गुण देखिए, बुरे गुण तो सब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी लाइन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।